जय श्री राम। मित्रों, माता सीता वाल्मीकि आश्रम में रहने लगी, वन देवी नाम से प्रसिद्ध हो गईं और माता सीता उस आश्रम में क्या काम करती थी। प्रायः हिरणों के बच्चों को गोदी में सिया खिलाती थी, गोदी में सिया खिलाती थी। गौओं के बछड़ों को बहुधा नहलाती थी, नीर पिलाती थी। गौओं के बछड़ों को बहुधा नहलाती थी, नीर पिलाती थी। ऋषि आश्रम की फुलवारी को खुद आप नराया करती थी, खुद आप नराया करती थी। उन छोटे छोटे पौधों में पानी पहुँचाया करती थी, उन छोटे छोटे पौधों में पानी पहुँचाया करती थी। वह तुलसी के, वह बेले के, वह बिल्व आंवले के बिरवे, वह बिल्व आंवले के बिरवे, वह जूही गुलाब चमेली के, केतकी केवड़े के बिरवे। 12 मासी से हो कर कुछ दिन में खूब लहक उठे, कुछ दिन में खूब लहक उठे। बन देवी का कर लगते ही बन के सब फूल महक उठे, बन देवी का कर लगते ही बन के सब फूल महक उठे। हर ऋतु के फूल फूलने पर कायम हो गई बहार वहाँ, कायम हो गई बहार वहाँ। हर रोज हवा में रहती थी बीड़ा की सी झनकार वहाँ, हर रोज हवा में रहती थी बीड़ा की सी झनकार वहाँ। इसी प्रकार जब कुटी में बीत गए कुछ मास, तब मंगल का मोद का समय आ गया पास। गौओं हिरणों के बच्चों में आनंद अपार हुआ पैदा, आनंद अपार हुआ पैदा। केलों बिलवों के वृक्षों में कुछ अजब निखार हुआ पैदा, केलों बिलवों के वृक्षों में कुछ अजब निखार हुआ पैदा। भूतल की सभी वस्तुओं में नूतनता आज समाई है, नूतनता आज समाई है। सुरमंडल ने नभमंडल से फूलों की झड़ी लगाई है, सुरमंडल ने नभमंडल से फूलों की झड़ी लगाई है। झूम झूम कर डालियां भूम रही थी चूम, तभी मची उस कुटी में पुत्र जन्म की धूम। 2-4 रोज में जान गए सब आस पास के नर नारी, सब आस पास के नर नारी। ऋषि आश्रम वाली वन देवी के हैं 2 पुत्रों की है महतारी, ऋषि आश्रम वाली वन देवी हैं 2 पुत्रों की है महतारी। ऋषि मंडल में आनंद हुआ, सत्संग सभाएं खूब छिड़ी, सत्संग सभाएं खूब छिड़ी। संकीर्तन पाठ यज्ञ यादिक
धार्मिक चर्चाएं खूब छिड़ी। संकीर्तन पाठ यज्ञ यादिक धार्मिक चर्चाएं खूब छिड़ी। गुरुवर ने नामकरण के दिन लव नाम सुनाया पहले का, लव नाम सुनाया पहले का। फिर ऋषियों की सम्मति द्वारा कुश रखा गया दूसरे का। फिर ऋषियों की सम्मति द्वारा कुश रखा गया दूसरे का। श्री वाल्मीकि को याद रहा जो वचन दिया था सीता को, जो वचन दिया था सीता को। सिलसिलेवार आरंभ किया लिखना रघुकुल की गीता को। सिलसिलेवार आरंभ किया लिखना रघुकुल की गीता को। वह रघुकुल की गीता क्या थी, था आद्य काव्य मुनिराई का, था आदि काव्य मुनिराई का। सिक्का है अब भी कवियों में उस कविता की सुघराई का। सिक्का है अब भी कवियों में उस कविता की सुघराई का। सचमुच निर्मल चंद्रायण है वह वाल्मीकि की रामायण, वह वाल्मीकि की रामायण। भूमंडल की तारागण है वह वाल्मीकि की रामायण। जिस रामायण के रहने से अब भी यह भारत उज्ज्वल है, अब भी यह भारत उज्ज्वल है। उसकी परिपूर्ण लिखे महिमा यह कहाँ लेखनी में बल है। उसकी परिपूर्ण लिखे महिमा यह कहाँ लेखनी में बल है। रामचरित लिखने लगे मुनिवर सायं प्रात, क्रम क्रम से बढ़ने लगे लव कुश दोनों भ्रात। उंगली के बल कुटी में चले जभी चित चोर, सबको तो तल बैन से किया प्रेम में बोर। ऋषि बालाओं में ऋषियों में पलते थे दोनों राजकुंवर, पलते थे दोनों राजकुंवर। राजसी चाल से मंद मंद चलते थे दोनों राजकुंवर, राजसी चाल से मंद मंद चलते थे दोनों राजकुंवर। चुपके से वेद उठा लाते माँ के समीप पढ़ने लगते, माँ के समीप पढ़ने लगते। जब कोई उन्हें छीनता तो आगे बढ़कर लड़ने लगते, कोई उन्हें छीनता तो आगे बढ़कर लड़ने लगते। पुचकारी पर पुचकारे थे, चिल्लाने पर चिल्लाते थे, चिल्लाने पर चिल्लाते थे। माता या गुरु मनाते थे तब कहीं तनिक मनवाते थे। पति भक्ता सीता को अब भी स्वामी का विरह रुलाता था, स्वामी का विरह रुलाता था। पर दोनों शिशुओं के कारण सुख सहित समय कट जाता था, पर दोनों शिशुओं के कारण सुख सहित समय कट जाता था। 8 वर्ष के हो गए जब दोनों ही भ्रात, मुनि तब समझाने लगे
धर्म कर्म की बात। दोनों ही बतलाई विधि से, करते थे नित्य कर्म अपना, करते थे नित्य कर्म अपना। विद्या के साथ बलार्जन भी समझे थे मुख्य धर्म अपना। प्राय सिंहों के बच्चों से उस वन में वे भिड़ जाते थे, उस वन में वे भिड़ जाते थे। अपने स्वाभाविक बल द्वारा उनको नीचा दिखलाते थे। गंगा में नित्य तैरते थे, गोचारण के भी प्रेमी थे, गोचारण के भी प्रेमी थे। माता का आदर करते थे, गुरु की सेवा के नेमी थे। माता का आदर करते थे, गुरु की सेवा के नेमी थे। माँ भी अपनी समताओं से रखती थी कभी न रहित इन्हें, रखती थी कभी न रहित इन्हें। बन देवी यह माँ को कहते, कुछ और नहीं था विदित इन्हें। बन देवी यह माँ को कहते, कुछ और नहीं था विदित इन्हें। ऋषिवर वेदों के साथ साथ क्षत्रिय विद्या सिखलाते थे, क्षत्रिय विद्या सिखलाते थे। रामायण भी थोड़ी थोड़ी वीणा पर नित्य गवाते थे। रामायण भी थोड़ी थोड़ी वीणा पर नित्य गवाते थे। आश्रम में जिस दिवस भी जम जाता ऋषि वृंद, वीणा पर तब बाल के गाते यो सानंद। मित्रों, अब आगे की कहानी हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।